साथियों, अभी आप सभी को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बेसिक क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा तक ही काम नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे कवर किए गए हैं जो आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, यदि आपको ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए सबसे प्रभावी सुरक्षा उपकरण कौन सा है? जैसे कि ए ऑप्शन फ्यूज है, रबर ग्लास ग्लव्स है, इसके बाद एमसीबी है और यहाँ पर अर्थिंग है। तो देखिए, शॉक किसको लगता है? तो किसी व्यक्ति को ही लगेगा या कोई भी इंसानी होगा उसी को यहाँ पे शॉक लगेगा। तो उसको बचने के लिए हम इसमें क्या उपयोग कर सकते हैं? तो रबर का हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि साथियों रबर जो होता है एक इंसुलेटर होता है जो बिजली के करंट को रोकता है, इसलिए यह इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता भी है। और ज़्यादातर आप जब काम करते हैं वर्कशॉप में तो आपको ग्लव्स पहनकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करते हैं, हाथों का प्रयोग करते हैं आप अदर काम करने में, तो शॉक जो लगने का सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो यहाँ पे खतरा होता है वो हाथों में ही होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रबर ग्लव्स ग्लव्स का यहाँ पे उसका उपयोग करना चाहिए। और यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन में साथियों यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ओवरलोड से सर्किट की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम ऑप्शनों को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। आप खुद ही वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह जो वीडियो होती है काफ़ी लंबा बन जाती है, फिर कोई फायदा नहीं होता है, ना आपको ना हमें। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, ओवरलोड से सर्किट की सुरक्षा के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाता है वो फ्यूज का उपयोग किया जाता है। आप सभी के घरों में फ्यूज का उपयोग हुआ भी होगा, आपने ध्यान दिया होगा। तो देखिए, फ्यूज सर्किट जो होता है ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन में साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका कॉमन बन गया है। क्योंकि कॉमन क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे जो छात्र पिछले साल एग्जाम दिए होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हुए नजर आ रहा है। इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है साथियों? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो मिनिएचर सर्किट में करंट बढ़ाने पर सर्किट जो होता है वो स्वतः क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी करंट जो होगा हाई होगा लो होगा तो ये क्या होगा, अपने आप जो होगा ये जो बीच का जो यहाँ पे लिंकिंग होगा उसको खत्म कर देती है, जिससे धारा आगे नहीं बढ़ती है। तो ये काफी अच्छी यहाँ पे युक्ति मानी जाती है एमसीबी। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सुरक्षित वोल्टेज की सीमा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि जो सीमा होती है, जो यहाँ पे कंट्रोलिंग होती है, वो कितना होती है? तो 50 वोल्ट से कम वोल्टेज को हम आमतौर पे सुरक्षित मानते हैं। कितना? 50 वोल्ट। और ऑप्शन में आपका जो सही दिया गया है वो ऑप्शन में साथियों बी दिया गया है, 50 वोल्ट। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कौन सा शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि शामिल नहीं है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा के तौर की वहां पे बात कर रहा है। तो इसमें जो शामिल नहीं होता है, हाथ के जो औजार होते हैं ये इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, जो कि वहाँ पे साथियों उपकरण में उनको गिना जाता है। तो ये जो होते हैं इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी आपका जो हेलमेट हो गया, सेफ्टी जूता हो गया और सेफ्टी जो ग्लास हो गया, ये जो आते हैं प्रोटेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, मतलब सुरक्षा के तौर पे अंतर्गत आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और इसका जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होता है इसका पीपीई होता है, जो कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर साथियों जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप सभी को मालूम है अर्थिंग का उपयोग क्यों क्यों किया जाता है। तो अर्थिंग जो होता है साथियों, उस सर्किट को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये किसका काम होता है, अर्थिंग का काम होता है। सर्किट और शॉर्ट सर्किट का और ओवरलोड जो होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है, और इसीलिए इसका प्रयोग भी किया जाता है, और मुख्य उद्देश्य भी आपका यही है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉल्ट करंट को जमीन पर ले जाना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी होता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी जो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो गलत है। ये आपका केवल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जिसमें पूछा जा रहा है ओ एच एम का नियम किसे दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो नियम होता है साथियों, जो कि यहाँ पे जो होता है ओम के नियम की बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गलत, यहाँ पे टाइपिंग हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो आपका रहेगा साथियों, ऐसे यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गलत से यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ओम का जो नियम होता है वोल्टेज करंट और जो रेजिस्टेंस होता है इसके संबंध को दर्शाता है, जिसको हम V बराबर आई आर सूत्र के जानते हैं, जो कि V बराबर होता है इसका सूत्र आई आर। और जो सवाल में यहाँ पे दिया भी गया है कि ओम का नियम किसे दर्शाया जाता है, तो हमारा ओम का नियम भी बराबर आई आर, ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लाइव वायर का सामान्य रंग क्या होता है। मतलब कि यहाँ पे लाइव जो वायर होता है उसके कलर की बात किया जा रहा है। तो देखिए जो भूरा रंग का कलर होता है वायर के ऊपर, तो वो जो आम तौर पे होता है उसको लाइव वायर बोलते हैं, और लाइव वायर के लिए हम इसका उपयोग भी करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथियों आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए भूरा जो यहाँ पे दिया गया है वो सी ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, क्योंकि जो भूरा का जो उपयोग किया जाता है, जो वायर होता है उसका उपयोग ये लाइन वायर के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, और इसको जाना भी जाता है लाइव वायर के नाम से, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि एसी का फुल फॉर्म क्या है। ये तो काफी इजी हो गया। देखिए अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है साथियों, वह करंट होता है जो दिशा और परिणाम क्या होता है इसके द्वारा बदलता रहता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एसी का जो पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मीनिंग भी मिला लीजिएगा, क्योंकि मीनिंग के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मीनिंग को आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर में इंसुलेशन मुख्य कार्य क्या है। जो इंसुलेशन होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है इलेक्ट्रिक वायर में। तो देखिए साथियों, यहाँ पे इंसुलेशन का आप उपयोग क्यों करते हैं, सुरक्षा के तौर पे करते हैं। और इंसुलेशन जो होता है साथियों, वो जो होता है ये करंट लीकेज और शॉर्ट से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस इंसुलेशन का मतलब ही हो गया कि आपको सुरक्षा देगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपका कौन सा सही दिया होगा, तो यहाँ पर सी दिया गया, सुरक्षा प्रदान करना। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। ध्यान से सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल को। देखिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्लग में कौन सा पिन सबसे लंबा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आपने 3 पिन वाला प्लग देखा होगा, उसमें जो आपका होता है अर्थ वाला पिन, वो सबसे क्या होता है, लंबा होता है और मोटा भी होता है। तो ये जो होता है साथियों, ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पहले कनेक्शन से क्या होती है, सुरक्षा प्रदान करनी होती है। तो पहले कनेक्शन हो और सुरक्षा बनी रहे, इसके तौर पे इसका जो प्रयोग किया जाता है, मोटा पिन बनाया जाता है इसका। और ये थोड़ा सा बड़ा भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि आरसीडी का कार्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आरसीडी, यहाँ पर इसको बोला जाता है रेजिडुअल करंट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा भी जा रहा है कि फॉल्ट से सुरक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा आपका बी ऑप्शन दिया गया है।
तो यहाँ पर करंट लीकेज का पता लगाने के लिए या टिप करता है, इसके पता लगाने के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के तौर पे। अर्थ फाल्ट से सुरक्षा, ये आपका सही हो जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत आपदा के समय प्राथमिक चिकित्सा में पहला कदम क्या है? यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सही जवाब होगा साथियों इसका करंट स्रोत को बंद करना। ये आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट स्रोत को क्या करना? बंद करना है। क्योंकि विद्युत आपदा में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो करंट है जहां से यहाँ पे मेन सोर्स है उसको हम बंद कर देते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? जिसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, नाइट्रिक एसिड दिया गया है और यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया गया है। लेकिन साथियों इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड सही होगा, क्योंकि अधिकांश जो बैक्टीरिया होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का ही उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सप्लाई में कोणीय अंतर कितना होता है? साथियों थ्री फेज सप्लाई में कोणीय अंतर जो होता है वो 120 अंश का होता है। कितना होता है? 120 अंश का होता है। और यहाँ पर आपको 120 अंश जो देखने को मिल रहा है वो बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि स्टैटिक बिजली के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए घरेलू वायरिंग में भी आपने देखा होगा अर्थिंग किया जाता है। तो जो अर्थिंग किया जाता है साथियों इसी बिजली के खतरे से बचने के लिए किया जाता है। जो स्टैटिक चार्ज होता है उसको जमीन में प्रवाहित करने के लिए इस अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे अर्थिंग करके। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी साथियों सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नियम आवश्यक है? तो साथियों इसमें एक ही नियम होता है पीपीई का, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है सुरक्षित कार्य करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए पीपीई का प्रयोग। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कैपेसिटर आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर सही मारेंगे। क्योंकि कैपेसिटर जो होता है रिएक्टिव पावर को कम करके पावर फैक्टर क्या करता है, उसमें सुधार लाता है उसका। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि धातु के उपकरणों को किससे कवर किया जाना चाहिए? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्लास्टिक जो इंसुलेशन होता है उससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेशन जो होता है वो शॉक से क्या करता है, बचाव करता है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर साथियों प्लास्टिक इंसुलेशन का धातु उपकरणों को, ये मतलब कि कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए वो जो है आपका छड़ का है, इसको आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये धातु का है, तो आप इसको मान लीजिए पेचकस बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंसुलेशन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आप प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। रबर का आप इस यहाँ पे साइज में आपको बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा आप क्या करें, प्लास्टिक का आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत कार्य करते समय फर्स्ट किट में क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट किट में क्या सुरक्षा के तौर पे आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एसिटिफिक क्रीम यहाँ पर सही दिया गया है, जो कि यहाँ पे जले कटे पे होता है। और यहाँ पे पट्टी का भी कर सकते हैं, कैंची का भी कर सकते हैं। ये जरूरी चीज़ें जो कि फर्स्ट बॉक्स में आपका होता ही है, जो किट के तौर पे इसका आप उपयोग करते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।